हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ, जो आपकी एथेंटिक मैथ है। तो हम लोगों ने इसके पहले अध्याय 1 का समुच्चय का 2 इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रश्नावली। ठीक, तो प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले इस सवाल आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है और समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब आपको ये काफी पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक, बोल रहा है इसमें समुच्चय कौन है और उसका औचित्य में तो कारण बताना, क्या कारण है। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला सवाल करा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये क्या है। आंसर लिखते हैं। ठीक, जे अक्षर से प्रारंभ कौन कौन होगा। जनवरी होगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून। दूसरा क्या होगा, जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कोई महीना जैसे प्रारंभ नहीं होगा। ठीक हो, ये क्या है, जितने भी बच्चे से पूछे हम क्लास में सभी आप लोग ये बताओगे। जे से प्रारंभ हो रहा अक्षर है जनवरी, जून, जुलाई, ये आपका क्या है, समुच्चय है। ये क्या है आपका समुच्चय है। जनवरी, जून, जुलाई, ये क्या है, समुच्चय है। देखो समुच्चय है, समुच्चय है, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला, कर भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कितना, 10। देखो लेखक कितने हैं, बहुत लेखक हैं। ठीक, बहुत लेखक हैं, इसमें हम चुनाव नहीं कर सकते 10 प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन है। जैसे हम लिखेंगे कुछ और लेखकों का नाम लिखेंगे, आप लोग लिखोगे, सभी बच्चों को बोल दे अलग लिखने के लिए 10 लिखेंगे, और सभी बच्चों का अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। ठीक, जब एक नहीं है तो आपका क्या है, समुच्चय नहीं है। हमने बताया था समुच्चय जो सभी एक मत होंगे वो समुच्चय है, और जिसमें सभी एक मत नहीं होंगे वो समुच्चय नहीं है। जैसे 10 लेखक लिखोगे अलग अलग हो जाएंगे सभी के नाम। ठीक है, कोई हरिवंश राय बच्चन लिखेगा, कोई और लिखेगा रामधारी दिनकर लेके लिखेगा, कोई मैथिली गुप्त लिखेगा, कोई महादेवी वर्मा लिखेगा, सभी के अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्योंकि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग, सबके अधिक प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, मतलब सभी में एक विचार नहीं है, सब अलग अलग लिखेंगे, इसीलिए क्या होगा, समुच्चय नहीं है। दूसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं है। क्या समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब क्यों समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम देखिए क्या चल रहा है, आईपीएल चल रहा है। देखो हर फ्रेंचाइजी ने अपने अलग अलग प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुनाव किया है, क्या सभी एक मत है। इसीलिए गुजरात टाइटंस को अलग पसंद आया, मुंबई इंडियंस को अलग पसंद आया कि ये हमारे लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, ये अच्छा खिलाड़ी है। सभी ने क्या है, सभी के लिए अलग अलग हो गए। ठीक, इसीलिए क्या है, समुच्चय नहीं है। क्योंकि सबके लिए अलग अलग, ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग क्योंकि विचार है। ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, श्रेष्ठ बल्लेबाज हैं।
सबके लिए अलग अलग सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, इसलिए क्या है समुच्चय नहीं है, क्योंकि विचारों मतभेद हो गया। ठीक है, प्रेजेंट टाइम आईपीएल से अच्छा उदाहरण मिलेगा भी नहीं। अब देखिए ये वाला एक आ रहा है, आपकी कक्षा के सभी बच्चों का संग्रह। आपकी कक्षा मतलब किसी एक विशेष कक्षा की बात कर रहा है, आप जिस क्लास में पढ़े सभी बच्चों का संग्रह, सभी बच्चों को इकट्ठा किया गया है, वो आपका क्या है समुच्चय है। क्या है समुच्चय, क्योंकि अगर काउंट करने बोले, आपसे काउंट करने बोलेंगे, आप अपने क्लास में गिनोगे 50 बच्चे हैं, मैं दूसरे स्टूडेंट को बोलूँगा वो भी आपको बताएगा 50 स्टूडेंट है इस क्लास में, तो क्या है सभी का विचार एक है, इसीलिए क्या है समुच्चय है। समुच्चय है, जब समुच्चय है तो आपकी कक्षा के सभी बालक हैं, आपकी कक्षा के सभी बालक हैं। ठीक है, सभी बालक ये क्या है, ये समुच्चय है। आइए देखो, कर 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये भी क्या है समुच्चय है। समुच्चय है, समुच्चय क्यों, कर 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम प्राकृत संख्या क्या कौन कौन होगी बोलो, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 कहां तक जाएंगी 99 तक के, 99 तक के, 1 2 3 4 डॉट 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 3 डॉट लिखिए, उसी के बाद 99। ये सभी क्या है 100 से कम है, जितने भी लोग से पूछेंगे सभी यही बताएंगे, मतलब एक मत है। जिसपे देखो इन सब में एक मत नहीं था इसलिए समुच्चय नहीं, जिसपे एक मत होंगे वो हमारा समुच्चय होगा। ठीक, ये आपका समुच्चय है, समुच्चय है। अब देखिए ये वाला, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये समुच्चय है, ये समुच्चय है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है, उनके द्वारा लिखे गए सभी उपन्यास, ठीक, जितने भी लोग बताओगे गोदान गबन कर्मभूख जितने भी होंगे, ठीक है, सभी उनके क्या होंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास होंगे, तो क्या समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है। क्या लिखोगे प्रेमचंद के सभी उपन्यास, लेखक प्रेमचंद के सभी उपन्यास, सभी उपन्यास, सभी उपन्यास जितने भी उपन्यास लिखे हैं इनका फिक्स है। ठीक, 10 15 20 जितने लिखे होंगे सभी क्या है फिक्स है। ठीक है, अब देखो ये क्या है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी आपका क्या है समुच्चय है। ठीक है, ये भी क्या है आपका समुच्चय, क्योंकि समपूर्णांक, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं, पर हमें क्या चाहिए सम चाहिए। लिखो समुच्चय है, समुच्चय है। जीरो क्या है, जीरो हमारा सॉरी जीरो सम नहीं है, देखिए क्या सभी समपूर्णांक, समपूर्णांक कौन कौन होते हैं हमारे पॉजिटिव भी होंगे निगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे निगेटिव भी होंगे, इस तरह से क्या होंगे इनफाइनाइट तक के होंगे। ये क्या समुच्चय है, ये सभी क्या है समपूर्णांकों का समुच्चय, इधर जितना लिखोगे निगेटिव जाएंगे, इधर जितने लिखोगे पॉजिटिव जाएंगे। ठीक, ये आपके क्या है समपूर्णांकों के समुच्चय। नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले का ये वाला सवाल। ठीक है, अब ये सवाल क्या कर रहा है 8वां, वही बताना है समुच्चय है या नहीं। 2 सवाल इसके ये वाला छूट गए थे। ठीक, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, मतलब जो अध्याय में लोग पढ़ रहे, अध्याय मान लीजिए एक पढ़ रहे ना समुच्चय, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे अगर हम बोले सभी कोई क्या करोगे काउंट करके बता दोगे सर इसमें 100 50 जो भी होगा एकदम फिक्सिंग बताओगे सभी स्टूडेंट। ये क्या है मतलब फिक्स है, तो ये आपका क्या हुआ समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न, अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न, मतलब इस अध्याय में आने वाले एकदम फिक्स है कि इसमें जितने भी प्रश्न होंगे फिक्स है। ठीक, इसीलिए क्या है समुच्चय है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह।
ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, कोई व्यक्ति कुत्ता से डरेगा, कोई व्यक्ति सांप से डरेगा, कोई शेर से डरेगा, ठीक। हर व्यक्ति की डर अलग अलग है, ठीक। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर हर व्यक्ति के लिए क्या है? अलग डर है। तो हर व्यक्ति अलग अलग खतरनाक जानवर है, इसीलिए क्या है? समुच्चय नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग खतरनाक जानवर है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग 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 खतरनाक जानवर हैं। जानवर है, इसलिए समुच्चय नहीं है। समझ में आया? अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है, मान लीजिए कोई आपको एक सेट दिया है, मतलब समुच्चय दिया है, ए बराबर ए रोस्टर रूप में दिया है 1 2 3 4 5 6 का रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग या नॉट बिलोंग। हमने इसे बताया था, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे बिलोंग टू, बिलोंग टू। इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग टू। मतलब अगर ये जो जैसे 5 दिया है, 5 समुच्चय ए में इसके अंदर है, अगर है तो हम ए वाला सिंबल लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम ए वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक, लिखेंगे प्रतीक। देखो 5 इसमें है, देखो ए है ना, ए के अंदर ये समुच्चय है, 5 है ना, है, इसे लिखेंगे बिलोंग। क्या लिखेंगे? बिलोंग। दूसरा देखो 8, क्या 1 2 8 है इसमें? 8 नहीं है, क्या लगाएंगे? नॉट बिलोंग, मतलब 8 इसमें शामिल नहीं है, नॉट बिलोंग। 0 क्या इसमें है? ए वाले देखो ए में ए है ना, इसके अंदर 0 है, नहीं है, इसीलिए क्या है? नॉट बिलोंग, ठीक है, नॉट बिलोंग। 4 देखो यहाँ पर है ना, मतलब ए के अंदर है, इसीलिए क्या है? बिलोंग टू। 2 भी है, ए भी क्या है? बिलोंग टू। 10 इसमें है, नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग, ठीक, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, परंतु उसे पढ़ते क्या है? बिलोंग टू, इस तरह से बोलेंगे नॉट बिलोंग टू, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए सवाल नंबर 3 एक आ रहा है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, अर्थात सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, आपको रोस्टर रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। जैसे आपको क्या लिखा? समुच्चय निर्माण रूप में, इसे हमें किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे इसे? ए है तो ए, महिला ब्रैकेट प्रारंभ लगाएंगे, करा यक्स। ये यक्स क्या है? अब यहां बता रहा कहानी, यक्स एक पूर्णांक है और यक्स क्या है? पूर्णांक है, परंतु कंडीशन क्या दिया आपको? यक्स 3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, परंतु 7 से छोटा है, ठीक, 7 से छोटा है, 3 से बड़ा है ना, 3 से बड़ा है। इसके बीच में सभी पूर्णांक हमें लिखना है, इसके बीच में -3 और 7 के बीच में क्या पूर्णांक आएंगे? -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। 7 से x का मान 7 से क्या है? बड़ा है, ठीक, इसीलिए इतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, x का मान इसी के बीच में है। ये आपका पहला आंसर हुआ। आइए दूसरा देखते हैं, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप में बी, ये क्या करा है? यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब यक्स क्या है? प्राकृतिक संख्या है, परंतु किससे कम? 6 से कम। करा 6 से कम, तो यह करा ना 6 से कम, कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5, आगे लिखेंगे 6 बराबर आ जाएगा, उसका अंक 6 से ज्यादा आ जाएगा, 6 से कम का इतने पे हम रुक जाएंगे। ये आपका रोस्टर रूप हुआ। अब आइए अगला, रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप सी। देखो यहां क्या करा? यक्स, अब एक यक्स है क्या? यक्स इस प्रकार है, इसे पढ़ते हैं जो बीच में डबल बिंदु बोलते हैं, इस प्रकार है। यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है,
मतलब 2 अंकों की ऐसी संख्या है, ठीक है, से जिनके अंकों का योग क्या हो, 8 हो, ठीक है, उनके अंकों का योग। जैसे हम लिखे 17, 2 अंक संख्या जोड़ो, 17, 26, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। अगर इन सब संख्याओं को जोड़, देखो इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे कितना आएगा योग, 8 आएगा। 1 7 8, 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, ये सभी क्या है आपके, ये आप इन 2 संख्याओं, 2 अंकों की संख्याओं का योग है। ये आपका क्या हुआ, रोस्टर रूप में हुआ। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट रोस्टर रूप है, रोस्टर रूप एडी है, समुच्चय डी। अगर यक्स एक आभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 का भाजक है, मतलब यक्स हमारा आभाज्य संख्या है। पहली कंडीशन क्या है, आभाज्य संख्या, और जो आभाज्य संख्या है वो 60 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 60 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से, देखो भाग दो कट जाएगा। क्या 7 आभाज्य संख्या से कटेगा, नहीं। 11 से नहीं, 13 से नहीं कटेगा, मतलब इसकी आगे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। बस यही आपका रोस्टर रूप हुआ। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आपको दिया है ई समुच्चय, ये किस रूप में दिया आपको, समुच्चय निर्माण रूप में आपको दिया है, ठीक। इसे आपको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ये तो बहुत इजी होता है लिखने पे, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, ये समुच्चय है। देखो टी जो रिपीट करेगा उसे हम छोड़ देंगे, सभी को एक ही बार लेना है। टी आर आई जी ओ, या ओ आई छोड़ दो, यम ई, टी आ गया छोड़ दो, आर भी आ चुका है छोड़ दो, वाई, बस हो गया। रिपीट नहीं करना चाहिए इसको, चाहे जिस क्रम में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु रिपीट नहीं होना चाहिए। अगला सेम ये भी इसी प्रकार है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप एक लिखा है बेटर, बी कामा लगाई जाइए, ई दो, टी 2 बार, एक बार लेंगे, टी ई एक बार हो चुका ना, आर, ये आपका आंसर हुआ। आपके इस प्रश्नावली में टोटल सवाल संख्या दिया है 6, हम लोगों ने सवाल नंबर 3 तक कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।